हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। योर हार्टली वेलकम विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। राइटिंग स्किल्स, चूँकि एक प्रश्न पत्र में 4 स्किल्स पे बच्चे से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। रीडिंग में पैसेज आते हैं कि कितना अच्छा बच्चे ने पढ़ा और कितना अच्छा समझ के उसके नीचे के क्वेश्चन आंसरों को कर पा रहा है। राइटिंग में लेटर निबंध कहानियाँ चलती है। एक ग्रामर पोर्शन होता है, जिसे हिंदी में अपन व्याकरण भी कह देते हैं। तीसरा पोर्शन राइटिंग में लेटर निबंध कहानियाँ कि बच्चे ने सीखा तो कितना अच्छा सीखा और उसको लिखने की उसकी शैली क्या है। और आपकी ग्रामर पोर्शन में आपकी व्याकरण देखी जाती है और एक टेक्स्ट बुक, आपके क्वेश्चन आंसर जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है उसके। तो अपन चारों पे बरोबर वर्क कर रहे हैं। कभी अपन बुक देख रहे हैं, कभी ग्रामर पोर्शन से जुड़े हुए हैं और कभी अपन राइटिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी पैसेज वगैरह पे भी काम करेंगे अपन। आज की बेस मोस्ट स्टोरी है ए कैब सेलर एंड द मंकी। ये 10th लेवल तक की सारी स्टोरियाँ अपन तैयार कर रहे हैं। ये गोल्डन कलेक्शन होगा आपके पास किसी भी कक्षा में। ये आपके लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन एवरी क्लास। प्रत्येक कक्षा में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ए कैब सेलर, एक टोपी विक्रेता और बंदर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए कैब सेलर। एक बार एक टोपी विक्रेता था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप्स। वो हर गांव जाता था, प्रत्येक गांव, एक गांव से दूसरे गांव में अपनी टोपियां बेचने के लिए। वन हॉट डे, एक गर्म दिन, ही वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। जब वो जंगल से गुजर रहा था, टू सेल हिज कैप्स, अपनी टोपियां बेचने के लिए। ही फेल टायर्ड, उसने थकान, गर्म दिन होती है तो जल्दी थकान होती है गर्म दिन, एंड हॉट, और गर्मी महसूस की। सो ही ले डाउन अंडर ए शेडी ट्री, इसलिए वो एक छायादार वृक्ष के नीचे लेट गया। एंड स्लिप्ट, सो गया। थका हुआ आदमी जल्दी सोता है दोस्तों। देयर वर सम मंकीज, वहाँ कुछ बंदर थे। ऑन द ट्री, पेड़ पे, वृक्ष पे। द मंकी केम डाउन, उसके सोने के बाद वो नीचे आए। केम डाउन यानी नीचे आना। एंड टुक अवे ऑल द कैप्स, और सारी टोपियाँ ले गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द कैब सेलर वोकअप। दोस्तों देख रहे हो कि टोपी विक्रेता जगह कुछ समय बाद। ये पैराग्राफ अलग है, ऊपर का अलग था दोस्तों। उसी की शिष्य अपन लिख रहे हैं। कैब सेलर जगह। ही डिड नॉट फाइंड हिज कैप्स देयर, उसने अपनी वहाँ टोपियाँ नहीं पाई। ही सर्च हियर एंड देयर, उसने उसको इधर उधर तलाशा। एट लास्ट ही लुकड अप इन होप, लेकिन उसे नहीं मिली। तो अंततः वह इन होप, वो आशा से ऊपर देखते हैं। जब भी अपन कोई काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, नहीं हो पाता, तो भगवान की आशा में ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ऐसा ही हुआ। ही सादा मंकीज विथ हिज कैप्स, उसने टोपियों के साथ बंदरों को देखा, अपनी टोपियों को बंदरों को पहने हुए देखा। ही क्लेवर कैप्सलर, वो एक चतुर टोपी विक्रेता था। ही न्यू डेट मंकीज आर इमिटेड, वो जानता था कि बंदर नकलची होते हैं। ही टोट ऑफ ए प्लान, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। ही पुट ऑन हिज कैप, जो उसने अपने पजामे में या कपड़ों में अपनी टोपी खुद की रख रखी होती है उसको पहनी। द मंकी डिड द सेम, बंदरों ने भी ऐसा ही किया। ही थ्रू हिज कैप्स टू द ग्राउंड, फिर उसने अपनी टोपी पहनने के बाद उतार के कहाँ फेंक दी दोस्तों? वापिस जमीन पे, ग्राउंड पे। द मंकी ऑल्सो डिड द सेम, बंदरों ने भी ऐसा ही किया। सारी टोपियाँ नीचे आ गई। देखे देख कर रहे थे बंदर, सब कुछ नकलची होते हैं। इमिटेड से यानी नकलची। ही कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स, उसने अपनी सारी टोपियाँ एकत्रित की, इकट्ठी की। एंड वेंट अवे, और खुशी खुशी चला गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न था। मोरल क्या मिल रहा है दोस्तों इससे? नेवर लॉस्ट हार्ट, कभी निराश मत हो, कभी हिम्मत मत छोड़ो, हमेशा अंततः लास्ट तक संघर्ष करते रहो, जीत आपकी होगी। ये अच्छे अच्छे मैसेज हैं दोस्तों, इसीलिए कहानियाँ आपको सिखाई जाती हैं। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू इट विथ वर्ड मीनिंग या एंड हार्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग या कठिन मीनिंग है, उनके साथ आप इसको सीखने का प्रयास करो। वैसे जनरली ये कहानियाँ आपकी छोटी क्लासों से चल रही है दोस्तों, तो ऐसा कोई हार्ड मीनिंग नहीं है। मैं अपने शब्दों में लिख के डाल रहा हूँ, इसमें सारा मसाला है जितना होना चाहिए। जो नहीं होनी चाहिए वो अठा रखा है वो शब्द, और जो होनी चाहिए वो जोड़ रखा है। जनरली ग्रामरों में क्या है कि कंप्लीट स्टोरी नहीं मिलती, कुछ न कुछ उसमें मिसिंग रहता है, और मैं आपको एक कंप्लीट दे रहा हूँ। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।